हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 11वीं क्लास के बच्चों के साथ। और हमारा टॉपिक जो है, आज हम एक नया टॉपिक को ले आए हैं। एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड ऑन फेडरलिज्म। बहुत सारे चैप्टर्स को हमने कवर किया है। नाउ टुडे आई विद ए न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज लोकल गवर्नमेंट्स और पंचायत राज। मीन्स ये जो है, जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है कि अगर हम सपोज एक हमारे इंडिया की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी कंट्री है। और इस कंट्री को जो है वो पूरी कंट्री को जो है वो कंट्रोल करना एक सिंगल गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने डिस्कस किया हुआ है पीछे कि एक तो यूनिटी गवर्नमेंट होती है, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट होती है। उसमें कभी पावर्स को जो है दैट इज़ डिवाइडेड, पावर्स जो है डिवाइड की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सम टाइम द पावर्स आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट मेक अथोराइज टू क्रिएट some regional states and distribute power them. That is not by the constitution, but constitution can make authorize the central government. Then central government their own can distribute the powers to the regionals in different regions as they are empowered. But in that system we can say that was a type of unitary government, and in the federal system the whole country is divided into different states, and their powers are distributed between states and center as per the norms, as per the constitution. Now today we have discussed in earlier, कभी हमने बात आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। एज फार एज टुडे वी विल डिस्कस द लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स जैसे हम बात करेंगे, वी विल टेक एग्जांपल दिस एरिया, या वी कैन कंसीडर दिस एज ए स्टेट। हम बात करें कि अगर सपोज दिस इज स्टेट और यहाँ पे जो है एक हमारा विलेज है, देन कम्स सेकंड विलेज, देन इट इज ए थर्ड, एंड देन इट इज ए फोर्थ। तो अब अगर हमारा जो है इसको एक ही पर्सन जो है वो जो है इसको रूल कर रहा है, तो ही इज नॉट वेल अवेयर। सपोज दी प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट, दी डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, द टोपोग्राफी ऑफ डिफरेंट एरिया इज डिफरेंट, व्हाट द सिचुएशंस, द टोपोग्राफी, द टेम्परेचर, द नीड्स वेरी, ऑल दीज वेरी। जैसे देखिए, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे अर्बन है, कहीं पे रूरल है, और कहीं पे बिजली है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे पानी के रिसोर्सेज बहुत है, कहीं पे नहीं है। मीन्स ऑल दीज डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट villages, because we are talking of the local government, so we can consider here as a village. So suppose this is one village, ये other है, ये दूसरा है, unless and until the powers are not divided to the grassroots level, means जब तक कहीं ना कहीं, चूंकि अगर हम इस एरिया की बात करें, सपोज यहाँ पे पानी की किल्लत है, ड्रिंकिंग वाटर की किल्लत है, यहाँ पे रोड्स का जो है काम नहीं है, फिर यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है इस विलेज में, तो फिर यहाँ पे फूड वगैरह की किल्लत है, या फॉरेस्ट। मीन्स ये चारों एरिया जो हैं, ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय दिस सिंगल पर्सन। सपोज अगर हम unless and until we cannot distribute our government, there is not a provision in our constitution that these local bodies, with regard to the local body of panchayat raj, it means the problems at local level cannot be resolved, cannot be solved। चाहे कितनी भी कोई जो है किसी मुल्क की हुकूमत जो है उसको हल करने की कोशिश करें, बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम, बिकॉज these problems different in different areas, different areas have different problems, peoples have
the peoples of different area have different needs. Some have sufficient in one field but they need other in other area that are insufficient in that particular way. और दूसरे में मतलब एक में पानी की कमी है, दूसरे में रोड की है, तीसरे में रोड की है. सो ये जहाँ तक जो है ये जो इसका लोकल गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है, तो ये कंसेप्ट जो है इट इज़ वेरी ओल्ड. हम बोलते हैं कि इन पेपर्स हमारा आता है कि देयर इज अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 that is called as 23rd amendment in our constitution, which took place with that amendment during the 1992 or which was applicable at 93, or we can discuss, we can call that it was, this idea was given by a Balwant Rai commission in 1956. But as far as this local government or the Panchayati Raj, the idea of this is as old as the civilization. ये इतना कंसेप्ट पुराना है, यहाँ तक हम बोलते हैं कि it has always exercised in India. Societies since ancient times. हम पुराने वक्त, आप समझ गए होंगे आप कि ये जो प्रॉब्लम से अलग इलाके की अलग है और ये जो कंसेप्ट है ये तब से ही है, क्योंकि हर एरिया की प्रॉब्लम्स जो है वो अलग हैं. सो द दिस पंचायत हैज़ ऑलवेज एक्सरसाइज, अगरचे वो हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं थी, अगरचे वो उसका कोई अमेंडमेंट, कोई बिल नहीं बना, लेकिन इट वाज एक्सरसाइज, इट वाज. पर ये ग्रॉस रूट लेवल की बात है कि काम जो है बुनियादी तौर पे, बुनियादी सतह पे इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, एंशिएंट हिस्ट्री है. इन रिटन रिकॉर्ड्स, आपको इसका रिटन रिकॉर्ड जो है वो पुराना रिकॉर्ड जो है मेंशन्ड पंचायत और स्मॉल फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज फाउंड. ये जो आपको पंचायत राज नहीं, अगर कहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर का जो है रिटन रिकॉर्ड में आपको ये धर्मशास्त्र से मिलेगा. मतलब जहाँ तक धर्मशास्त्र की बात है तो आपको तब से ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स आपको धर्मशास्त्र में मिलेगा. देन फिर अर्थशास्त्र है, उसमें भी आपको इसका रिकॉर्ड मिलेगा. देन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इन रिकॉर्ड रिटन फॉर्म में धर्मशास्त्र है या अर्थशास्त्र है या बुद्धिस्ट जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. तो इस सारे में आपको इसका कंसेप्ट मिलेगा, बिकॉज इट्स दिस हिस्ट्री इज एज ओल्ड एज द इट इज सिंस फ्रॉम एंशिएंट टाइम. देन गांधी जी आफ्टर दैट जो है वो गांधी जी ने भी जो है वो नारा दिया था ग्राम स्वराज. ग्राम स्वराज मीन्स इलाके, विलेज लेवल का जो है वो राज होना चाहिए. दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ गांधी जी. और फिर जो है एक उसी समय, उससे पहले जो है एक वासराय जो था, एक ब्रिटिश वासराय जो है जिसको लॉर्ड रिपन के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड रिपन. तो लॉर्ड रिपन ने जो है लॉर्ड रिपन ने इसको सजेस्ट किया था. जो वासराय था, ब्रिटिशर था और इंडिया का वासराय था, उसने इस आइडिया को क्रिएट किया है इन 1882, 1882 में, व्हेन दिस लॉर्ड रिपन वाज ए वासराय ऑफ द इंडिया. एट दैट टाइम he suggested that there must be a local government at grassroots level, means village level पे हमें होना चाहिए. देखो कंसेप्ट कितना पुराना है, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बिफोर द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्मेड, एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन एट दैट टाइम. मीन्स इट वाज द नीड्स ऑफ आवर्स एंड नीड्स ऑफ दैट टाइम. क्योंकि ग्रास रूट लेवल की जहाँ तक बात है तो इसने दिया है, लेकिन अल्टीमेटली जो है, अल्टीमेटली
फिर इस पंचायत राज जो है, पंचायत राज को जो है द सजेशन वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय बलवंत राय कमीशन। एक बलवंत राय कमीशन जो है, एक है बलवंत राय कमेटी जो है 1956 में आई। इन 1956 तो उसने जो है ये इनकॉर्पोरेट किया कि हमारा जो है पंचायती राज होना चाहिए, और ये पंचायती राज निज़ाम जो है सबसे पहले जो है वो एडॉप्ट किया गया राजस्थान में। द फर्स्ट पंचायती राज वाज अडॉप्टेड इन राजस्थान। राजस्थान की एक गांव जो है, राजस्थान का एक नागौर जो है, एक राजस्थान का एक गांव है, एक पंचायत है नागौर, जिसमें ये पहले अडॉप्ट हुआ। मींस अगर हम बोले कि पंचायती राज सिस्टम इन आवर इंडिया was started from one of the state that is called as Rajasthan, and its पंचायत वो जो है उसका एक डिस्ट्रिक्ट जो है नागौर है, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट, जिसमें पंचायत सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ। एंड देन सेकंड विच इज where the this Panchayat Raj system was followed, that was Andhra Pradesh. Andhra Pradesh was the second state in our India in which this Panchayat Raj system was adopted. So जहाँ तक इस पंचायत राज का सिस्टम है, तो दिस पंचायत राज या लोकल गवर्नमेंट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टायर्स। इसको हम बोलते हैं कि ये 3 तरह, इट इज 3 व्हीलर, मीन्स इट इज 3 टायर्स बॉडी। हम बोलेंगे कि पंचायत राज जो है इट इज 3 टायर्स बॉडी। कोई भी गाड़ी है जिसके इट इज 3 व्हीलर, जिसमें एक तो विलेज जो है पंचायत, विलेज पंचायत नंबर 1। फिर नेक्स्ट जो है ब्लॉक समिति एंड द थर्ड वन जो है जिला परिषद। सो ये किसके 3 टायर हैं। नंबर 1 जो है विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद। जहाँ तक जिला या विलेज पंचायत का ताल्लुक है, तो इसका हेड जो है विलेज प्रधान होता है। विलेज प्रधान, इसको सरपंच भी बोला जाता है, सरपंच इन आवर लोकल लैंग्वेज। इसको सरपंच जो है इसका हेड है, इसको विलेज प्रधान बोला जाता है। देन ब्लॉक समिति का हेड जो है इसको प्रमुख बोला जाता है हिंदी में। इसका हेड जो है दैट इज प्रमुख। और इसको बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको इन शॉर्ट में बीडीओ भी बोला जाता है, जो हमारे कॉमन जो भाषा है। एंड जिला परिषद कलेक्टर बोलते हैं, डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इसको कलेक्टर भी बोला, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज या लोकल गवर्नमेंट। ये इसका जो 3 टायर स्ट्रक्चर है,
तो इसको कैसे जो है वो इसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, जैसे पंचायत का जो है सिस्टम है, तो जहाँ तक पंचायत का है, पंचायत के मेंबर्स, इसमें पंचिस और सरपंच वगैरह जो होता है, इट कैन बी इलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। इसमें वोटिंग के जरिए से इसको चुना जाता है, और प्रधान और इसके पंचिस, इसके जो पंच और सरपंचेस होते हैं, इनको इलेक्शन के जरिए से चुना जाता है, और इलेक्शन जो है वोटिंग के जरिए से होता है। और वोटिंग जो है दैट इज एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है। एडल्ट, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इन आवर इंडिया, मीन्स ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु कैन अटेन द एज ऑफ 18 years, there is a provision that they can enjoy the free and fair election. They can enjoy, they can participate, they can cast their vote on independent way without any force. उनको अपना वोट देने का हक होता है. They can elect their representatives independently. No one can interfere them. Either that is a talk of grassroots level, that is village level panchayat, or there are the member assembly, or for the MPs. No one can enforce the decision. They can make their own decision, and so they can enjoy the adult franchise. Means वो हर शहरी जो 18 साल का पहुंचने के बाद इसमें वोट देने का हक रखता है, और वही जो है उसे ग्राम सभा भी बोला जाता है. जो ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा मीन्स ऑल दी वोटर्स जो which are eligible for voting, which are eligible for casting their votes, those Gram Sabha can elect the village panchayat. Means the panches and sarpanches are elected by the process of voting, and all those voters who are above the age of 18 years that can enjoy the voting, they can cast the vote in their favorable candidate, and they by the process of these can be elected. फिर जो है वीडियोस या वगैरह जो हैं ये हमारे इलेक्शन नहीं, बट दे आर वो जो उनकी सेलेक्टेड पर्सन्स होते हैं, और आगे यहाँ तक जो है सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस हमारे सिर्फ एक टायर में होता है. बाकी जो है एग्जीक्यूटिव्स हैं, means they are meant for implementing those laws which are prepared by the legislature, या कोई भी ग्राम पंचायत जो भी इसको यहाँ we can discuss with that. but अभी हम बोलेंगे, अभी हम बात करेंगे कि हमारी इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, there are states in which the system of पंचायत राज is not followed. तो कौन सी हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे ये पंचायत राज सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है? तो ये जो है पंचायत राज मेघालय है, मिजोरम एंड ये जो है नागालैंड है. 3 स्टेट्स हैं, आप याद रखेंगे. देयर आर 3 स्टेट इन आवर इंडिया वेयर द पंचायत राज इज नॉट अडॉप्टेड. मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे ये नहीं है. तो ये 3 स्टेट्स जो हैं मेघालय, देन मिजोरम एंड नागालैंड. These are the 3 states in our India where no पंचायत राज सिस्टम was adopted. तो फिर आगे जो है सीट्स की बात जो हम यहाँ पे है, सीट्स में भी रिजर्व. कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व होती हैं फॉर SCs एंड STs. आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शन होगा वहाँ पे सीट्स जो हैं एज पर द पॉपुलेशन, वो देखते हैं कि कहाँ पे किसकी पॉपुलेशन, सपोज पॉपुलेशन इज मोर ऑफ STs इन एनी विलेज, that is reserved for that, and where the population of SC is more, and that is reserved for that. तो ये रिजर्व सीट की जाती है. और एक सुनने की बात है कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट, 1/3
सीट्स जो हैं, सपोज अगर 30 सीट्स हैं तो 30 में से 10 सीट रिजर्व फॉर वुमेन, वो वुमेन के लिए वो सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं। और वो जो है इलेक्शन इसका 5 साल के लिए किया जाता है। और वंस इफ दिस पंचायत राज और डिसॉल्व, सपोज डिसॉल्व हो गए, फिर अगर 2 साल के बाद डिसॉल्व होते हैं, सपोज हमारे ये जो है इलेक्शन हुए, इलेक्शन 5 ईयर के लिए होते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, सपोज 2 ईयर के बाद हमारी सभा जो है वो टूट भंग हो जाती है, फिर 6 महीने में दोबारा इसके इलेक्शन बनते हैं और जो नेक्स्ट पंचायत राज बनेगा वो खालस 3 साल के लिए ही बनेगी, क्योंकि 2 साल के बाद ये उसी में काउंट किया जाता है। तो बाय दिस इट एंड्स द पंचायती राज। अब जो है इसका दूसरा पार्ट, इट इज फॉलोड इन रूरल एरियाज। ये जो पहाड़ी एरिया में फॉलो किया जाता है। फिर देन कम्स अर्बन सिटीज। अर्बन में जो है वहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया जाता है। तो ये इस पार्ट में हमारा कंप्लीट हो गया कि ये जो है पंचायत राज। इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी कैन स्टडी द म्यूनिसिपैलिटीज भी होती हैं जो हमारे अर्बन एरियाज के लिए हैं। अभी अब बात करती थी जो हमारे अभी डिस्कशंस थी दैट वर रिगार्डिंग द रूरल एरिया। हम अभी रूरल एरिया की बात करते थे। मुझे लगता है कि आपने सारे इस सिस्टम को समझ लिया होगा। दिस वाज ए जनरल इंट्रोडक्शन। ये जो था वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। वी कैन टच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। हम इसको टच करेंगे। वी विल प्रिपेयर नोट्स फॉर दिस, बट दिस वाज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एक जो था इंट्रोडक्शन था कि हमारा पंचायत राज क्या होता है। इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द म्यूनिसिपल कमेटीज। वो अर्बन के लिए जो बनाई जाती हैं तो वो क्या होता है। नाउ दिस इज एनफ फॉर दिस। नेक्स्ट वी विल कम विद द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन which is meant for the urban. Thanks.